हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब फैमिली में। तो दोस्तों, आज 8 मार्च है और आज है महिला दिवस। तो सबसे पहले तहे दिल से सभी महिलाओं के लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और भविष्य के उज्जवल की कामना करता हूं कि वो जहां पर भी रहें खुश रहें। ये मेरी प्रार्थना हमेशा उनके लिए है। तो आज महिला दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में कुछ मैं उन पर बोलना चाहता हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, जो कि आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो कि है वो दहेज। तो ये ऐसा नाम है कि इस नाम को सुनते ही एक लड़की के जो बाप होते हैं, पिता होते हैं, उनको फिर ये लगता है कि यार ये अब इस समस्या से कैसे पार किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने सोचा समझा, ये सब समाज में हो रहा है। इसी को देखकर एक मैंने अपना सोच बनाया। उस सीन को देखकर, उस समाज को देखकर, उस कल्चर को देखकर, कोई मैं अपने मन से कोई कहानी यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला हूँ। और जो है, जो हो रहा है, वही मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं बताऊंगा दहेज के बारे में, और हमारी जो महिलाएं होती हैं उनके साथ कैसे टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। और जो ये मैं अपना थॉट आपके सामने रख रहा हूँ, ये समाज को देख कर रहा हूँ, कल्चर जो है उसको देख कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने से बना रहा हूँ। और इस चीज़ को आप भी रिलेट करो कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ हाँ वाकई में सही है, गलत है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने मुद्दा की तरफ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है, मोटिवेशन ये है कि दहेज को हम लोग रोकें। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन लिए और उस चीज़ को हम इग्नोर कर दें कि हाँ चलो ठीक है, बोला सही, बोला गलत है, जो भी है। नहीं, उस चीज़ पे हमें एक्शन लेना है, हमें उस पर रिप्लाई उसको देना है, सामने वाले को रिप्लाई देना है कि नहीं यार ऐसे, तभी ये दहेज जो है रुक सकेगा। अदरवाइज ये बहुत बड़ा रूप लेता हुआ जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे केस इंडिया में आते रहते हैं, जो कि एक महिला के लिए बहुत ही दुख की खबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो दोस्तों, मैं सिंपल सा आपको एक लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ कि जो दहेज है, आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले ये एक प्रथा हुआ करती थी, और इसको अब एक बिजनेस, व्यापार के तौर पे बना दिया गया है। दहेज का मतलब देखो दोस्तों ये होता है, पहले के डेट में क्या होता था, जो लड़की के बाप होते थे, जब वो उसको विदा करते थे, तो अपनी इच्छा अनुसार, अपने क्षमता अनुसार उनको कुछ पैसे दिया करते थे, कुछ ज्वेलरी दिया करते थे, कुछ सामान खाने पीने के दिया करते थे, ताकि हमारी बेटी मेरे घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में जा रही है तो उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वो इसके चलते हुए वो कुछ राशि दिया करते थे अपने बेटी के लिए। इवन ये परंपरा आज भी है। अगर हमारे घर पे कोई आता है या फिर जाता है तो हमें कुछ देते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। तो ये इस बेस से जो लड़की के बाप है वो देते थे, जो कि एक जायज़ था। ऐसा नहीं कि उनसे कोई मांगता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो दहेज का मतलब ये है। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, आप लोग कुछ देख रहे हैं, और उसके प्रति मैं कुछ बोलूँगा। आप लोग को कुछ कदम भी उठाने पड़ेंगे, तभी ये रुक सकेगा, नहीं अदरवाइज ये नहीं रुक सकेगा। पहले मैं चलता हूँ लड़कों की तरफ से, वो चाहे मिडिल क्लास का हो, हाई क्लास का हो, या फिर लोअर क्लास का, किसी भी क्लास का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपना जो टॉपिक है तीनों कैटेगरी के लिए है। अगर मान लीजिए आपका बेटा पढ़ा लिखा है, या फिर उसे अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, आपको पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दहेज का डिमांड करो। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि हाँ भैया मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो हम दहेज करें। ठीक है, आपका बेटा पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप दहेज मांगो। क्यों? अगर वो पढ़ा लिखा है, अच्छे पोजीशन पे है, तो अच्छी बात है ना। वो आपको खुश रखेगा, आपके बहू को खुश रखेगा, पूरी फैमिली को खुश रखेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं दहेज के लिए पढ़ा हूँ, तो ये गलत है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हुआ। तो अगर आप बताओ, जो कुछ नहीं पढ़े हो वो तो फिर डिमांड ही नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल सही सोचा आपने।
लेकिन एक बात बता दूं आपको, वो आपसे ज़्यादा खुश है। जिन्होंने कुछ नहीं मांगा, जो लोअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, 1 रुपये नहीं मांगा, तो वो ज़्यादा खुश है आपसे। हर चीज़ पैसे से नहीं कमाई जा सकती। दुनिया में हर चीज़ पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन जो खुशी होती है ना, वो नहीं खरीद सकते। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन आप यार 2 रोटी चैन से नहीं खा सकते, फिर उस लाइफ का क्या मतलब है? ये बड़ों के लिए बात है, ठीक है। अगर लगता है आपको, ये मैं लड़के के लिए बोल रहा हूँ अभी तक तो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ चाहिए, आप डिमांड मत करो इस चीज़ को कि नहीं हमें इतने लाख रुपए चाहिए, हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये ज्वेलरी चाहिए, ये कपड़े चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। आप तो बहू देखो ना भाई, आपको अच्छी सी लड़की मिल जाए, आप ये देखो, क्या आप उस पैसे जो, अगर आप दहेज जो पैसे ले सकते हो, कितने साल तक चलाओगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल यही चलाओगे। उसके बाद फिर तो वही है ना, फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, मतलब ना दुख में रहोगे ना सुखी में रहोगे, बीच में रहोगे और तड़पड़ाते रहोगे, जो कि गलत है। आप जिंदगी भर इस चीज को भोगोगे। तो अगर आपको लेना ही है कि अगर हमें पैसा चाहिए, तो आप सामने वाले पार्टी से बोलो कि देखो अपना कुछ ऐसा है नहीं, अगर आपको लगता है कुछ देना है तो आप दीजिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि आपने हमें ये नहीं दिया, या फिर आपको हमें ये चाहिए था आपने नहीं दिया। ऐसा ये सिचुएशन लाओ ही मत। अगर आपको लगता है कि भाई हमें चाहिए, तो ठीक है, उनसे सामने वाले से बोलो कि आपको जो देना वो दीजिए। करेक्ट। आप अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, आसपास में देखिए, और बहुत सारे उतार चढ़ाव मिलेंगे। और अक्सर जो जिसकी लाइफ खराब होती है ना, वो दहेज वालों की खराब होती है यार। मैं तो ये देखा है। आप रियलाइज करो, अपने घर में कंपेयर करो कि हाँ कौन कैसा क्या है। जब भी कोई आए मुद्दा, यार उसकी बहू तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, सास ऐसी है, रीजन, जब यार किसी आपको खरीद कर लाओगे तो कितने दिन तक उसकी वैल्यू कर सकोगे? जब तक पैसा रहेगा तभी तक कर सकते, खत्म हो जाएगा फिर से कोई नहीं। तो जब स्त्री को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर तो तहस नहस करेगी करेगी। आप जानते हो कि एक जो स्त्री है पूरे घर को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकती है, चलाती है, और स्त्री को लक्ष्मी का भी रूप बोला जाता है। ऐसा फैक्ट है। जिस घर में स्त्री का रिस्पेक्ट नहीं होता है, इज्जत नहीं होता है, उसकी दशा देख सकते हो आप लोग। देखो अपने घर में, कंपेयर करो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो चीज़ होती है, रिस्पेक्ट बहुत चीज़ होती है। दहेज के साथ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने दहेज ले लिया तो, दहेज तो ले लिए तो वहां से तो खत्म हो गई कहानी आपकी। दहेज नहीं लिया उस केस में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि मैंने तो दहेज नहीं लिया, चलो भैया इसको किसी भी तरह रेल दो, किसी भी तरह रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर दहेज नहीं लियो तो रिस्पेक्ट आपको बहुत जरूरी है। अगर इस दहेज लेकर रिस्पेक्ट करते हो तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने लाइफ में, अपने आजू बाजू में कंपेयर करके देख सकते हैं कि हाँ कौन कितना पानी में है। एक स्त्री के जो बाप होते हैं उनसे कभी जाकर ये पूछो कि एक लड़की को अपने घर से विदा करने में वो अपने दिल पर पत्थर रखते हैं, तब जाकर उस अपने लड़की को घर से किसी दूसरे घर में विदा करते हैं और अपना घर बसाने को बोलते हैं। आप इस चीज़ को, एक जो लड़का है, लड़के की जो फैमिली है, वो कभी नहीं समझ सकती, और वहीं उसके घर में कोई लड़की रहे वो इस फीलिंग को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो उनका है, उनकी बेटी बेटी है, किसी दूसरे के घर की आई हुई बेटी बहन कोई कुछ नहीं है। हम उसे कैसे भी ट्रीट कर दें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे घर की जो बहू है वो कैसी है, उसे कैसे बात करना चाहिए, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राइट। मेरी बातें बुरी लगेगी, हर बात मेरी बुरी लगेगी, रीज़न है कि मैं जो सही बोल रहा हूँ। दोस्तों दुनिया में क्या, इंडिया में आए दिन दिन में हज़ारों केस दर्ज होते हैं दहेज के खिलाफ। दहेज से टॉर्चर किया जाता है कि डिमांड करते हैं, मांगते हैं। आफ्टर मैरिज के बाद भी हम अपने वाइफ को, स्त्री को, औरत को परेशान करते हैं। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ पर स्त्री की रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पर क्या सिचुएशन रहता है, वहाँ पे खुशी खुशी रहता है। ये मैंने अभी लॉकडाउन में घर पर गया था तो वहाँ पर मैंने देखा था। तो दोस्तों क्या था, एक मैं फैमिली घर पर गया था, कुछ सामान खरीदने गया था। तो आई थिंक रात हो चुकी थी और दुकानें उनकी बंद हो चुकी थी। तो वहाँ पर मैंने गया तो सामान मैंने परचेस कर लिया। हालांकि जो पैसे की लेन देन होता है वो उसकी वाइफ ही करती थी कि हाँ जो भी है सामान आना जाना जो भी है वो उसकी हैंडल वाइफ करती थी। तो मैंने गया वहाँ पे, उसको पैसे दिया।
तो वो आदमी बोला कि आप मैम को दे दो। मैंने मैम को दिया, लेकिन वो सीन मुझे बहुत ही अचंभित करा और बहुत खुशी भी हुई मुझे देखकर कि यार ये देखो, ये होती है फैमिली। यार अपने ये साला कितना भी हाई फाई हो जाए, औरत तो कुछ समझती नहीं है। औरत को तो हम मालकिन बना ही नहीं सकते, उसको तो नौकरानी बना कर रखना है हमें, हम रिस्पेक्ट देंगे ही नहीं। और वो इंसान इतना खुशी था, मैंने उससे फिर से मैंने 10 मिनट बातें करी, मुझे काफ़ी उसका एक तरह से प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने उससे बात की, हालांकि उसको ऐसा फील होने नहीं दिया कि मैं कुछ वैसा पूछ रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने उसे पूछा और वो इंसान बहुत ही खुश था और एक झोपड़ी बनाकर रह रहा था। मैं बोला वाह यार, ये देखो होती है फैमिली। तो यार दोस्तों, अपन को रिस्पेक्ट दो, जो औरत हैं उनको रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। अब देखो कुछ केस वैसे भी होंगे जहां पर ये होगा कि यार तू तो गलत बोल रहा है, औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते या फिर वो उस लायक ही नहीं है। देखो मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो लड़के पक्ष ही कहीं गलती करते हैं। अगर आपके घर में यार कोई आता है तो ऐसा नहीं है कि वो शेरनी बन के रहे या अपने हिसाब से चले, नहीं, कहीं ना कहीं आप गलत करते हो उसके साथ में। पहला जो कदम होता है आपका गलत होता है, वो चाहे दहेज से हो या फिर आपके उसके घर में आने के बाद आपका बिहेवियर हो। तो जो मेन मकसद स्टार्ट होता है वो लड़कों के पक्ष से ही होता है। और बहुत सारे घर तो वैसे टूटते हैं जहाँ पर गलत उनको डायरेक्शन दिया गया कि मेरे पास तो ये मकान है, ये ज़मीन है, वहाँ पर टूट जाते हैं। बहुत सारे वैसे घर परिवार है जो कि गलत रिकमेंड से, गलत कमेंट से अपने को शादी करना फिर बाद में झेलना। बहुत सारे फैमिली हैं, आप देख सकते हो, और परेशान है, अभी तक परेशान है और लाइफ टाइम तक भी परेशान है। रीज़न है कि भाई दहेज के लिए उन्होंने झूठ बोला और पैसे की डिमांड करी, और अभी तक वो परेशान है और आगे भी परेशान रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो सभी लोग के पास पहुँचे, शेयर होना चाहिए ये वीडियो। चलो ये तो रही दहेज की बात। अब जो परेशानियाँ आती हैं लड़की के सामने या फिर जो टॉर्चर किया जाता है लड़के की तरफ से, उस पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, जो आदमी होते हैं ना, उनका एक सोच बन गया है कि यार ये तो पराये घर की है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, और ये नौकरानी है हमारे घर की, हमें ऐसे उसे ट्रीट करते हैं, ऐसे टॉर्चर करते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत है, पूरा गलत है। रीज़न ये है कि आप एक लक्ष्मी जात को पैर से धक्का मार रहे हो। आपके घर में सुख शांति कभी रह ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपने गलत किया, अच्छा किया, इट्स डजेंट मैटर, लेकिन रिस्पेक्ट तो करो एटलीस्ट अपने घर वाली का, बहू का, बहन का, वाइफ का, जो भी हो, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो कुछ सिचुएशन ऐसा ही चलता रहता है, कुछ सालों बाद माहौल ही ऐसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा लड़की के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ दहेज के खिलाफ ऐसे परेशान किया जा रहा है या फिर बेवजह टॉर्चर किया जा रहा है, तो आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए। अब कुछ स्त्री, महिलाएं, लड़कियां ये सोचती हैं, ये चीज़ें मैंने देखा हुआ है अपने लाइफ में, इस समाज में देखा हुआ है, मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूँ। अब ये होता है कि ये तो ऐसा ही है, चाहे वो बड़े घर का हो चाहे छोटे घर का हो। लड़कियों का कहना था ये तो ऐसा ही है, शुरू से ही है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, नहीं बदलेगा, मैंने मान लिया। लेकिन ये चीज़ आप समाज को दिखाओ कि यार इनके घर वाले ऐसे हैं, लेकिन नहीं करते ना। रीज़न ये है कि यार सब लोग सोचेंगे कि यार इसकी बहू देख अपने घर वालों के लिए ऐसे बोल रही है ना, ये मन में आता होगा, या फिर हमारी मान सम्मान कम हो जाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, लेकिन ये करना चाहिए। रीज़न ये कि आप ऐसे फैमिली को बढ़ावा दे रहे हो, उनका देखकर दो लोग और करेंगे, और आपके सामने बोला भी जाता है कि उसके घर वाले को देख, वो तो अपने वाइफ को ऐसे रखता है, उसके घर वाले को देख, वो तो ऐसे रखता है, तू कौन सी है ना, बोला जाता है। यही कारण है। तो आपको ऐसे फैमिली को बोलना चाहिए, लोगों से बोलना चाहिए, यार कम से कम झांसी की रानी तो बनो, आपके साथ ऐसा हो रहा है,
आप ये एक ऋण बनो कि यार इस घर में कोई और बहू ना आए जिसका लाइफ खराब हो। आप ये भी तो कर सकते हो, अपनी लाइफ तो खराब किए, इट्स ओके, लेकिन जो आने वाली है उसका तो बचा सकते हो, एक सबक तो बन सकते हो, उसको भी लगे हाँ यार मैंने वाकई में गलत किया है। तो ये चीज आप करो। तो कोई इज्जत की कोई बात नहीं है, इज्जत आपकी ही भी है, इज्जत उसकी भी है। तो जैसे वो सोच सकता है कि मैं कुछ भी करूं कोई दिक्कत नहीं, तो वैसे आप भी सोच सकते हो यार, क्या उसकी इज्जत नहीं है, आपकी सिर्फ इज्जत है। वो एक दामाद है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपका रिस्पेक्ट करें, सास ससुर से बात करें, या फिर आप ही सास ससुर से बात करो। ऐसा तो नहीं है। जैसे एक स्त्री की पूरी जिम्मेदारी होती है, मेरे ख्याल से एक दामाद की भी होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या, दामाद की भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं ही करूं, मैं झुकूं, ऐसा झुकने की कोई सिस्टम नहीं है। आप एक देखो गट्स लाओ अपने अंदर, एक रीढ़ बनो, झांसी की रानी बनो। आप खुद को सेव नहीं कर सकते, आने वाले पीढ़ी को सेव करो और ये लोगों तक पहुंचाओ। अपने माँ बाप से बातें शेयर करो। अपनी देखो बहुत सारे प्रॉब्लम कन्फ्यूजन जो होते हैं ना बोलने से ही बढ़ती जाती हैं। हम देखते हैं चलो ठीक है सुधर जाएगा सुधर जाएगा, सुनने की नहीं नहीं, वो सुधरेगा ही नहीं कभी। अगर लगता है कि यार ये तो पूरा लीचड़ है ना, तो आप भी लीचड़ बन जाओ, कोई अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है, देखो जो गिरगिट होता है रंग बदलता है, आप जानते हो अच्छी तरह से, लेकिन वो जिस डाल पे जिस जगह पे बैठता है उसमें वो रंग बदल लेता है और हम लोग को दिखाई नहीं देता है। अगर वही हरा चीज पे बैठा है, अगर वो रेड कलर में है, अगर उसका कलर रेड है तो हमें दिख जाए कि हाँ यार यहाँ पे गिरगिट है, रेड कलर में दिख रहा है। लेकिन अगर वही हरा हो जाएगा तो हमें नहीं दिखेगा कि यहाँ पर गिरगिट भी है, राइट। सेम थिंग, वो आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है आप ऐसे करो, दुनिया को नहीं दिखोगे, चिल्लम चिल्ली नहीं होगा। आप सोचते हो यार कि मैं बोल दूंगा तो फिर मैं बुरा बन जाऊंगा ना, उसके करते हुए भी नहीं बोलोगे तभी तो बुरा बनोगे। वो जैसा कर रहा है वैसा आप भी करो। जैसे आप सोचे कि यार हमारी इज्जत है, वैसे तो उसको भी सोचना चाहिए ना कि यार हमारी भी इज्जत है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे एक्शन लेना है। मेरा कहना तो ये है, कोई डरने की बात नहीं है। यार जैसे आपके माँ बाप खाते पीते वैसे आपको भी रख लेंगे यार। आप उन बहू हो, उनकी बेटी हो, तो वो अपने माँ बाप के पास चले जाओ, कम से कम चैन से जी तो खा लोगे ना यार। मरने से अच्छा, डेली मरने से अच्छा है तो अपने माँ बाप के चरणों में रहो। तो ये सब बातें हैं आप लोग को मैंने बताया। और यही है कि जो दहेज मांगते हैं वो सरासर गलत है। आपको जो देना है खुशी मन से दो, हमें कुछ नहीं करना है यार। इतनी संपत्ति है, कौन क्या दिक्कत है। मैंने देखा है लाखों करोड़ों रुपए की शादियां होती है और उसमें दहेज मांगते, क्या यार, सब खत्म कर देते हो, सारी वैल्यू खत्म कर देते हो अपनी। तो दहेज आपको लेना है तो खुशी मन से लीजिए, लेकिन डिमांड मत करो यार कि हमें ये चाहिए। अगर लड़की पक्ष को लगता है कि हमें ये देना चाहिए तो देगा, डेफिनेटली देगा। तो बस यही था। अगर कुछ डाउट लगता है कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में शेयर करना है। तो बस थैंक यू सो मच।